नमस्कार। आज हम राजनीति की दुनिया में थोड़ा और गहरा उतरेंगे और समझेंगे कि इसे चलाने वाले सिद्धांत आखिर हैं क्या। अच्छा, जैसे ही कोई पॉलिटिक्स या राजनीति शब्द बोलता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? शायद कुछ ऐसी ही तस्वीर बनती होगी, है ना? ज्यादातर लोगों के लिए तो राजनीति का मतलब ही एक तरह का स्वार्थ और जोड़ तोड़ का खेल है। हाँ, मतलब अक्सर हमारे दिमाग में यही सब घूमता रहता है। घोटाले, झूठे वादे, अपनी कुर्सी बचाने के लिए या अपने फायदे के लिए की जाने वाली जोड़ तोड़। और शायद यही सब सोचकर हम में से कई लोग कहने लगते हैं, अरे भाई, मुझे तो राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं है, या मैं तो इन सब चीजों से दूर ही रहता हूं। पर यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या हम वाकई राजनीति से बच सकते हैं? क्या इससे दूर रहना मुमकिन भी है? महात्मा गांधी ने इस बारे में एक बहुत गहरी बात कही थी। उन्होंने कहा कि राजनीति ने हमें एक सांप की कुंडली की तरह जकड़ लिया है और हमारे पास इससे जूझने के अलावा कोई और रास्ता है ही नहीं। और सच भी यही है। कोई भी समाज राजनीति के बिना चल ही नहीं सकता। देखिए, जब भी लोग मिलकर कोई फैसला लेते हैं तो वही तो राजनीति है। ये हमारे समाज का एक अटूट हिस्सा है। जरा सोचकर देखिए, सरकार जो भी फैसले लेती है उसका सीधा असर हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है। बाजार में चीजों की कीमतें क्या होंगी, नौकरियां मिलेंगी या नहीं, हमारे बच्चों के स्कूल कैसे होंगे, ये सब राजनीतिक फैसलों का ही तो नतीजा है। इनसे कोई कैसे बच सकता है? तो ठीक है, अगर हम राजनीति से भाग नहीं सकते तो फिर इसे बेहतर ढंग से समझने का तरीका क्या है? बस यहीं पर एंट्री होती है राजनीतिक सिद्धांत की। तो ये राजनीतिक सिद्धांत है क्या? असल में ये उन बड़े विचारों और उसूलों की पढ़ाई है जिनके आधार पर हमारा समाज, हमारी सरकारें और यहाँ तक कि हमारा संविधान भी बना है। ये हमारी दुनिया को समझने का एक तरह से नक्शा है। ये उन बहुत ज़रूरी वैल्यूज़ की बात करता है जिन पर हमारा पूरा समाज टिका है, जैसे कि आज़ादी, बराबरी, इंसाफ, लोकतंत्र। ये वो आइडियाज़ हैं जो हमें एक रास्ता दिखाते हैं। और जानते हैं, ये सवाल कोई आज के नहीं है। हजारों सालों से दुनिया भर के महान विचारक इन्हीं सवालों से जूझते आए हैं। प्लेटो और अरस्तू से लेकर रूसो, मार्क्स, गांधी और अंबेडकर तक, इन सभी ने एक बेहतर समाज कैसा हो, इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये पॉलिटिकल थ्योरी असल में काम कैसे करती है। ये हमें साफ साफ सोचने में मदद कैसे करती है। एक बहुत ही आम सा शब्द लेते हैं, न्याय। हम सब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं, पर इसका असली मतलब क्या है? प्लेटो की एक बहुत मशहूर किताब है द रिपब्लिक। उसमें एक कैरेक्टर कहता है कि न्याय का मतलब है सच बोलना और अपना कर्ज चुका देना। सुनने में तो एकदम सही लगता है ना? पर तभी सुकरात एक बहुत मुश्किल सवाल खड़ा कर देते हैं। वो पूछते हैं, मान लीजिए आपका कोई दोस्त है जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है और वो आपसे अपने दिए हुए हथियार वापस मांग रहा है, तो क्या अब भी सच बोलकर वो हथियार लौटा देना ही न्याय होगा? देखा, बस यही राजनीतिक सिद्धांत काम आता है। ये हमें तर्क और बहस के जरिए अपनी बनी बनाई सोच को परखने और किसी भी विचार की ज्यादा गहरी और मजबूत समझ तक पहुंचने में मदद करता है। एक और उदाहरण देखिए, समानता का। अब समानता का क्या मतलब है? क्या ये कि सब लोग एक ही लाइन में खड़े हों, या फिर ये कि बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग लाइन हो, या शायद इसका मतलब ये है कि पहले ये पक्का किया जाए कि किसी को भूखे पेट लाइन में खड़ा ही न होना पड़े। देखिए, हालात के हिसाब से मतलब कैसे बदल जाता है। चलिए, ये सब बातें सुनने में तो बड़ी दिलचस्प हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि हमें इन सब की परवाह क्यों करनी चाहिए? इन सिद्धांतों का हमारी रोज की जिंदगी से क्या लेना देना? इसकी वजह बहुत सीधी है। राजनीतिक सिद्धांत हमें सिर्फ किताबी बातें नहीं सिखाता, बल्कि एक जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने के औजार देता है। ये हमें समाज से जुड़े मुद्दों पर तर्क से सोचने, ढंग से बहस करने और एक बेहतर समाज बनाने के लिए अपनी आवाज उठाने की हिम्मत देता है। इसको ना एक बहुत अच्छे उदाहरण से समझ सकते हैं। देखिए, जैसे एक जानकार सुनने वाला हो तो संगीतकार भी और अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करता है ना? ठीक उसी तरह जब नागरिक पढ़े लिखे और जागरूक होते हैं तो वो राजनेताओं को जनता के प्रति ज्यादा जवाबदेह बनाते हैं। तो ये बात बिल्कुल साफ है कि राजनीतिक सिद्धांत सिर्फ नेताओं, प्रोफेसरों या वकीलों के काम की चीज नहीं है। ये हम सब के लिए जरूरी है, क्योंकि समाज को बनाने और चलाने की जिम्मेदारी आखिरकार हम सब की है। तो अंत में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि हम सब मिलकर अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए आखिर कैसी दुनिया बनाना चाहते हैं। और इस सवाल का जवाब खोजने का जो सफर है वो राजनीतिक सिद्धांत को समझने से ही शुरू होता है।